हेलो बच्चों, पहला क्वेश्चन कहता है साइन 63 डिग्री बाई कॉस 27 डिग्री इक्वल टू क्या होगा। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, जब भी इस तरह से दिया हुआ रहे तो किसी एक को ही बदलना है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, ये होता है। तो हम लोग जब साइन 63 को चेंज करेंगे तो हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा की जगह पर इसमें 63 दिया है, तो हम लोग थीटा की जगह पर 63 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इतना बाई कितना हो जाएगा, तो नीचे वाला को चेंज नहीं करना है। कॉस 27 है तो कॉस 27 ही रह जाएगा। अब कितना हो जाएगा, तो कॉस का कॉस लिखेंगे और जब हम लोग इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 27 डिग्री बाई नीचे वाला को छोड़ देना है और ये सेम सेम आ गया तो ये कट जाएगा, तो इसका आंसर हो गया ए। ठीक इसी तरह से अब हम लोग आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कह दिया है tan थीटा बराबर 8/15। tan थीटा बराबर फार्मूला होता है P/B। तो P के मान हो गया कितना 8 और B का मान हो गया 15। तो H का मान तुरंत निकाल लेना है। तो H बराबर फार्मूला होता है P² प्लस B²। तो P की जगह पर दिया हुआ है 8 और B की जगह पर दिया हुआ है 15। जब दोनों का स्क्वायर करके और रूट करके सोल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा 17। पूछ रहा है कॉसेक थीटा का मान। तो कॉसेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है H/P। H का मान हम लोग निकाल करके ले आए 17 और P का मान पहले से ही दिया हुआ है 8। तो ये हो गया हम लोग का आंसर, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है साइन 90 माइनस थीटा। तो इसका सिंपल सा फार्मूला होता है कॉस थीटा है सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं H/B। इसमें H दिया हुआ है 13 और B दिया हुआ है 12। तो हम लोग तुरंत P निकाल लेंगे पहले, क्योंकि P तो पता नहीं है। P बराबर फार्मूला होता है H² माइनस B² का रूट अंडर। H का मान दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस B का मान दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर और इसका रूट। जब इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5। अच्छा लिख देते हैं 169 माइनस 144 का रूट अंडर हो जाएगा, तो आ जाएगा रूट घटा करके 25 और 25 का आ गया 5। जब P का मान 5 निकल गया तब हम लोग फार्मूला जानते हैं किसका। पूछ रहा है कॉट थीटा बराबर। तो कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है B/P। B का मान हम लोग पहले से ही जानते हैं 12 और P का मान अभी भी निकाल लिए, तो 12/5 इसका हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी मिला लीजिए। 5वां नंबर क्वेश्चन में कहता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का फार्मूला जानते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ से यहाँ तक का फार्मूला जानते हैं हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो 1 ही आएगा। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है tan 10, tan 15, tan 75, tan 80। तो हमेशा पेयर उसका लगाना है जिसको जोड़ने से 90 डिग्री आ जाए। तो 10 और 80 यहाँ 90 और इन दोनों को जोड़ने से भी क्या आ रहा है 90। तो इन
पेयर में से किसी एक को ही बदलना है, तो इन दोनों में से किसी एक को ही बदलेंगे। तो इसी को बदलते हैं। तो टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉट 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट 90 माइनस, यहाँ थीटा की जगह पर इसमें 10 है, तो यहाँ थीटा की जगह पर कितना लिख देंगे, 10 लिख देंगे, इंटू इसमें कॉट 90 माइनस, इसमें थीटा की जगह 15 है, तो इसमें कितना लिख देंगे, 15 लिख देंगे। और इन दोनों को सेम सेम टेन 75 का टेन 75 और इंटू टेन 80। अब ध्यान से देखिए, कॉट 90 माइनस 10 डिग्री है, तो कॉट 90 में से 10 गया तो 80 डिग्री बचा, इंटू कॉट 90 माइनस 15 तो बच गया कॉट कितना, 90 में से 15 गया 75, और इंटू ये जो टेन 75 है इसको बटा में बदल देंगे, रेसिप्रोकल वाला जो फार्मूला होता है। तो टेन थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉट थीटा। तो थीटा की जगह पर कितना है 75, इंटू इसको ही बदल देंगे तो 1 बटा कॉट 80। कॉट 80 से कट गया, टेन 75 से कट गया, तो इसका आंसर हो गया 1। इस तरह वाला के क्वेश्चन में हमेशा याद रखना है, जो जोड़ने से 90 डिग्री आ जाएगा तो देख लीजिएगा, और शॉर्ट में कह देंगे ये दोनों कट जाएगा और ये दोनों भी आपस में कट जाएगा। तो जब सब कट गया तो इसका आंसर आ गया 1। इतना बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कोसेक थीटा का मान कितना होगा। तो कोसेक थीटा बराबर फार्मूला होता है 1 बटा साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है 2 साइन थीटा बराबर 1, तो पूछ रहा है 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान। यहाँ से जब साइन थीटा का मान निकालेंगे तो आ जाएगा साइन थीटा बराबर 1 बटा 2, और 1 बटा 2 कितना डिग्री में होता है, तो 30 डिग्री में होता है, इसीलिए हम लोग कहेंगे थीटा बराबर 30 डिग्री। तो पूछ रहा है इतना का मान, तो 3 का 3 कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लोग लिखेंगे 30 डिग्री और प्लस 3 हो गया, और कॉट 30 डिग्री में होता है √3, तो √3 लिखेंगे, और ये स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर लिखेंगे प्लस 3। तो 3 का 3 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा प्लस 3, तो हो गया 3 तिया 9 प्लस 3 बराबर 12। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में कोण C बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है और पूछ रहा है cos A प्लस B का मान। cos A प्लस B का मान कितना होगा। तो जब C अकेले 90 डिग्री है तो A प्लस B के लिए कितना बचा, A प्लस B प्लस C ये तीनों मिल करके 180 डिग्री के बराबर होता है, और C का मान कितना है, तो 90 डिग्री दिया हुआ है। तो ये बताइए कि A प्लस B का मान कितना हो जाएगा। तो 90 उधर जा कर के क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो आ जाएगा A प्लस B का मान 90 डिग्री। तो हो गया कॉस A प्लस B की जगह पर लिखेंगे 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री में 0 होता है। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान पूछ रहा है। तो 2 के 2 लिखेंगे, कॉस 60 डिग्री में होता है 1 बटा 2, होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो 2 का 2 और 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर होता है 4। तो इसका आंसर आ गया 1 बटा 2। क्वेश्चन नंबर 11 में कोसेक थीटा का मान दिया हुआ है √10 और पूछ रहा है सेक थीटा का मान। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है,
और कोसेक थीटा बराबर फार्मूला होता है h/p। तो h का मान दिया हुआ है √10 और p का मान दिया हुआ है 1। सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है h/b। तो b का मान हम लोग पहले निकाल लेंगे। तो b बराबर कितना आ जाएगा, तो √h² माइनस p², ये होता है फार्मूला। तो h का मान दिया हुआ है √10, तो इसका स्क्वायर और माइनस p की जगह पर दिया हुआ है 1, तो इसका स्क्वायर का √अंडर। तो जब √10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 माइनस 1, तो इसका आ गया √9 और इसका वर्गमूल होता है 3। तो सेक थीटा का मान कितना आ जाएगा, तो h का मान कितना √10, तो √10 लिख देंगे और b का मान कितना, तो 3, √10/3 इसका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में साइन ए बराबर दिया हुआ है 8/17 और कॉट ए बराबर पूछ रहा है। तो इसको भी वैसे ही बनाएंगे एकदम। साइन ए बराबर फार्मूला होता है p/h और कॉट ए बराबर फार्मूला होता है b/p। तो p का मान तो इसमें दिया हुआ है 8 और h का मान 17, तो p का मान यहाँ पर पुट कर देंगे 8 और b का मान हम लोग निकाल लेंगे। जब b का मान निकालेंगे तो b का मान आ जाएगा 15, तो b की जगह पर रख देंगे 15। ये पिछला क्वेश्चन के जैसा ही है, आप खुद इसको बना करके ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में tan 49 डिग्री और नीचे में दिया हुआ है cot 41 डिग्री। अगर जो आप क्वेश्चन नंबर 1 समझ गए होंगे तो सेम टू सेम उसी तरह से बनाना है, ये कट जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 14 में सेक स्क्वायर 60-1 का मान पूछ रहा है। तो सेक 60 डिग्री में होता है 2। जब स्क्वायर दिया है तो इसका स्क्वायर करेंगे और -1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 में से 1 घटा तो इसका आंसर आ गया 3। क्वेश्चन नंबर 15 में tan 30, sin 30, cot 60 और cosec 30 डिग्री का मान पूछ रहा है। तो tan 30 डिग्री में होता है 1/√3, sin 30 डिग्री में होता है 1/2, cot 60 डिग्री में होता है 1/√3 और cosec 30 डिग्री में होता है 2। तो ये 2 से 2 कट गया और ऊपर में बचा 1 और नीचे में √3 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 3। तो इसका आंसर हो गया 1/3। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है कि ए और बी दो ऐसे न्यूनकोण हैं कि साइन ए बराबर साइन बी। तो पूछ रहा है कि ए प्लस बी का मान क्या होगा। तो किसी एक को हम लोग चेंज करेंगे, तो साइन ए को छोड़ दे रहे हैं और इधर वाला को चेंज करेंगे। तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा और इसमें थीटा की जगह पर है बी, तो यहाँ पर भी रखा जाएगा बी, तो हो जाएगा साइन 90 माइनस बी। साइन और साइन खत्म हो जाएगा तो ए बराबर बचेगा 90 माइनस बी, बी आ गया इधर में तो हो गया ए प्लस बी, माइनस में है तो प्लस में आएगा बराबर 90। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है 3 cos थीटा बराबर 2। तो cos थीटा बराबर आ जाएगा 2/3। तो पूछ रहा है 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा -7 का मान कितना होगा। तो ये 2 का 2 लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा के सेक स्क्वायर थीटा भी रहने देते हैं, इसका हो जाएगा 2 और tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा -1, -7 का 7 लिख दिए तो हो गया 2 और गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा -7। इसके बाद 2 सेक स्क्वायर थीटा 2 सेक स्क्वायर थीटा हो गया -2 और -7 -9।
4 का 4 और सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख सकते हैं 1/cos² थीटा, फार्मूला होता है। तो 4 का 4 और नीचे में cos थीटा का मान है 2/3। तो cos स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो स्क्वायर कर देंगे तो 4/9 -9, माइनस 9 छूट गया, 4 से 4 कट जाएगा, ये 9 चला जाएगा ऊपर, तो 9 - 9 बराबर आ गया 0। क्वेश्चन नंबर में सेक थीटा बराबर पूछ रहा है, तो सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है 1/cos थीटा। 19 में पूछ रहा है tan π/2। तो π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। तो tan 90 डिग्री में होता है इनफाइनाइट। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 1/√3 किसके बराबर है। तो 1/√3 दो गो में होता है। एक होता है tan 30 डिग्री और दूसरा होता है cot 60 डिग्री। तो आंसर में कौन सा है, ऑप्शन में है tan 30 डिग्री डी में, मिला लीजिए। θ-1 बराबर इसका भी फार्मूला होता है tan² थीटा। 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसमें लिखा हुआ है sin π/4 - cos π/4। π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, और 45 डिग्री में sin π/4 और cos π/4 दोनों का मान सेम होता है 1/√2। जब 1/√2 में से 1/√2 घटेगा तो इसका आंसर आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 23 में a + b बराबर दिया हुआ है 90 डिग्री। तो पूछ रहा है cos a का मान कितना होगा। तो जब यहाँ से हम लोग a का मान निकालेंगे तो b इधर में जा कर के घट जाएगा, तो आ जाएगा a बराबर 90 - b। तो cos a की जगह पर लिख सकते हैं cos, और a की जगह पर कितना 90 - b। तो फार्मूला होता है cos 90 - थीटा बराबर sin थीटा, थीटा की जगह पर b, sin b इसका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 में 3 थीटा बराबर दिया हुआ है 90 डिग्री। तो थीटा बराबर आ जाएगा 90/3, तो आ गया 30 डिग्री। तो जब हम लोग cos और थीटा की जगह पर पुट करेंगे 30 डिग्री तो हो गया cos 30, और cos 30 में मान होता है √3/2। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछ रहा है 1 + tan² थीटा बराबर कितना होता है। तो इसका फार्मूला होता है sec² थीटा। यही हो गया आंसर। 26 में फिर से पूछ दिया है 1/√3 किसका मान किसके बराबर है, तो आप मिला लीजिएगा। एक बात को याद रखिएगा, 0 को 0 ही कहते हैं पाई में, लेकिन 30 डिग्री को हम लोग कहते हैं π/6। उसी तरह से 60 डिग्री को कहते हैं π/3। देखिए एक दूसरे का है, इसलिए दोनों को हम पहले लिखे हैं। 60 डिग्री में ये 3 आ जाता है और 30 डिग्री में ये 6 यहाँ आ जाता है। जब 45 डिग्री का पूछेगा तो इसका होता है π/4। 90 डिग्री का कितना होता है, तो π/2। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि पाई का मान 180 डिग्री के बराबर होता है, ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 27 में √3 कोसेक थीटा बराबर 2 दे दिया है, तो थीटा का मान पूछ रहा है। तो कोसेक थीटा बराबर यहाँ से आ जाएगा √3 बराबर के बाद में आएगा तो हो जाएगा 2/√3, और 2/√3 कितना डिग्री में होता है, 2/√3 होता है कोसेक 60 डिग्री में। तो कोसेक कोसेक खत्म हो गया, तो आ गया थीटा बराबर 60 डिग्री, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछ रहा है 1 + tan² a बटा कोसेक² a का मान कितना होगा। तो 1 + tan² a बराबर फार्मूला होता है sec² a बटा, इसको वैसे ही छोड़ देंगे, कोसेक² a। अगला लाइन में दोनों को साइन कॉस में बदल देंगे, तो इसको कॉस में बदलेंगे तो 1/cos² a, और इसको बदलेंगे तो 1/sin² a। तो अगला लाइन में ये साइन चला जाएगा ऊपर और ये कॉस आ जाएगा नीचे, तो हो जाएगा sin² a बटा cos² a,
वो बराबर हो गया tan स्क्वायर ए। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 में दे दिया है √2 cos थीटा बराबर 1। तो पूछ रहा है थीटा का मान कितना होगा। तो cos थीटा बराबर कितना होगा, तो √2 इधर में आ जाएगा तो 1/√2। cos कितना में 1/√2 होता है, तो ये होता है 45 डिग्री में। तो इसका आंसर हो गया 45 डिग्री।